हेलो बच्चों, आज हम लोग जहाँ पे लास्ट में कल फिजिक्स के पॉइंट को छोड़े थे, ठीक, जो आपका हमारा लास्ट पॉइंट था वो था स्वच्छ। आप क्या था हमारा लोगों का पॉइंट? सूर्योदय होने के पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य के लाल दिखाई पड़ना या सूर्य का दिखाई पड़ना। तो इसमें हमने आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में कैसे प्रवेश करती हैं, क्या होता है। तो हमें सूर्य की वास्तविक स्थिति क्या होती है और आभासी स्थिति क्या होती है, ये भी जानना जरूरी था। तो वास्तविक स्थिति सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का वास्तव में क्षैतिज को पार करना। सूर्य की आभासी स्थिति क्या होती है? जब सूर्य अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाए या आगे बढ़ जाए तो वास्तव में सूर्य की वह स्थिति तो नहीं होती है, पर आपको महसूस होता है, और इसी स्थिति को हम सूर्य की आभासी स्थिति कहते हैं। अब आता है इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद ही दिखाई देता है, कुछ शर्तें जानते रहिए। इंद्रधनुष में दिखाई देने वाला जल की सूक्ष्म बूंदों का स्पेक्ट्रम है। ये क्या कहते हैं, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जल की बूंदों से टकराती हैं ना, तो वो कई किरणों में विभक्त हो जाती हैं। उन्हीं विभक्त किरणों को हमको आंखों से दिखाई देना और उनमें जो स्पेक्ट्रम इकट्ठा किया जाता है, ठीक, मतलब जल की बूंद के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है, जितने भी किरणें विभक्त हो जाती हैं उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंद्रधनुष सूर्य की दिशा के सदैव विपरीत बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के दिशा के विपरीत ही बनता है और यह प्रकाश परिक्षेपण के कारण बनता है। मतलब प्रकाश परिक्षेपण के कारण आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो सूर्य के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिसके वजह से सूर्य से और जल की बूंद में क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो सबसे पहले जब सूर्य से प्रकाश की किरण आपतित होती है जल की बूंद पर, तो वहां पर क्या हो जाता है, अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। अपवर्तित होती है और विक्षेपित, जिसकी वजह से वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण में कई तरह की किरणें निकलती हैं जो कि जल की बूंद के परत पर ही इकट्ठी होती हैं, और ये जल की बूंदें फिर इसका क्या करती हैं, परावर्तन करती हैं। सभी किरणों को परावर्तन होता है और परावर्तित होने के बाद वो सारी किरणें एक रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और तब हमको क्या दिखाई देता है कि ऐसी स्थिति में जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य के विपरीत दिशा में हमको इंद्रधनुष का दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसमें चार प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले सूर्य से जल की बूंद में प्रकाश किरणों का प्रवेश करना, जिसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे ही प्रकाश की किरणें जल की बूंद में प्रवेश करती हैं, वे सात रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। जब वो जल की बूंद से दूसरी सतह से टकराती हैं तो वहां से इनका क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन होता है ना, क्यों? क्योंकि जल की बूंद किसके भांति कार्य करने लगती है, प्रिज्म के भांति। अब परावर्तन के बाद सारी किरणें एक साथ होकर के बाहर निकलती हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण ही अब हमको क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है बच्चों। तो आज के वीडियो में हमारा यहाँ तक का कार्य कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग न इसका वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं न सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए, पढ़ने का मन बनाइए बेटा लोग। ठीक, आईएएस बनोगे तो हमारे घर थोड़े ला करके घुस दोगे, डॉक्टर बनोगे तो हमें थोड़ी हमारी दवा का पैसा भी लोगे। तो थोड़ा सा पढ़ लो यार, बन जाओ कुछ। धन्यवाद बच्चों।